तो मैं राजेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो जो इस पत्र पर चर्चा करना चाह रहे थे, वो इसी से जुड़ा हुआ पत्र है, तो मैं समझता हूँ कि राजेश जी इस पर अपनी बात करें। हाँ हाँ, धन्यवाद संजीव जी। मेरी आवाज जा रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो खालिद जी की बात को बढ़ाता हुआ, एक तो खालिद भाई ने जो आंकड़ा दिया उससे ये निकल के आ रहा है कि प्रदेश में जो 60,000 ग्राम सभा हैं, ग्राम पंचायतें हैं, तो औसतन हर एक ग्राम पंचायत में करीब 40 बच्चे अगर सरकारी आंकड़ा से जाए तो आए होंगे। तो ये एक बड़ी संख्या है। अगर और कहीं पर ज्यादा भी होंगे, कहीं पे कम भी होंगे, और इसी से जुड़ा हुआ है कि इन सभी जगहों पर अतिरिक्त शिक्षकों की भी जरूरत होगी। तो 22 लाख बच्चे मतलब कम से कम 60,000 शिक्षक भी चाहिए। तो सरकार को इन सब को लेकर एडवांस में प्लानिंग करना चाहिए, और मैपिंग तो होता ही रहेगा, पर एक जो अनुमानित आंकड़ा है उसके हिसाब से सरकार को अभी से ही कुछ चीजों के लिए पहल करनी चाहिए। माइग्रेशन का एक दूसरा पहलू भी है जो अभी चर्चा में नहीं आया है, और वो है सीजनल माइग्रेशन का, जिसमें कि बच्चे परिवार बड़ी संख्या में बच्चों को लेकर ईंट भट्टों पर और अन्य जगह जाते हैं। और शारदा अभियान के तहत इस बार उसको रिकॉर्ड करने का प्रयास हुआ है। पर जो मैं आज आंकड़े देख रहा था शारदा अभियान के पहले चरण का, जो कि वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो उसमें एक तो कि बहुत ही कम बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिन्हित हुए हैं, 7 से 14 साल के मात्र करीब 11,000। और उसमें कोई भी बच्चा सीजनल माइग्रेशन प्रभावित नहीं है। कुछ कुल 250 बच्चे कुछ दिख रहे हैं ईंट भट्टों और खदानों में काम करते हुए। तो मेरा कहने का आशय यह है कि व्यवस्थाएं सरकार ने जो बनाई हैं, और सरकार ने काफी पूरी ताकत लगाई है इस बार कि हम स्कूल बाहर बच्चों का ठीक से रिकॉर्ड बना लेंगे, पर क्रियान्वयन के स्तर पर देखें तो फिर से बात वहीं पे आके अटक जा रही है कि जो तंत्र है, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, वहां पर व्यवस्थाओं में कुछ कमी है, जिससे कि हम स्कूल बाहर बच्चों को और प्रवासी बच्चों को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को जमीनी स्तर के गवर्नेंस को लेकर थोड़ा विचार करना चाहिए कि एसएमसी और ग्राम पंचायत को शामिल करता हुआ गवर्नेंस के किस तरह के स्वरूप को हम प्रस्तावित करें, जिससे कि हर एक बच्चे को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, जैसा कि शिक्षा अधिकार कानून में कहा गया था कि स्थानीय प्राधिकारी जो है हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रखेगा और उनके शिक्षा की पूर्ति को ट्रैक करेगा। तो ये जो काम शिक्षा अधिकार कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको किस तरह से लागू करवाया जाए जिससे कि हम हमारे पास सही आंकड़ा हो, और वो आंकड़ा जो है रियल टाइम में हो, मतलब कि वो हर एक महीने हर एक 2 महीने पे अपडेट हो रहा हो, जिससे कि हम बच्चों को लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रहने का मौका ना दें और तुरंत उन पे हम काम कर पाए, और इन आंकड़ों को कोई भी कभी भी देख सके और अकॉर्डिंगली विभिन्न घटकों को आगाह कर सके। तो प्रवासी बच्चों को लेकर ये बात मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात ये थी कि ये जो सरकार एक तरफा सोच रही है डिजिटल शिक्षा को लेकर, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को उन्हें एक विकल्प देना होगा, एक जिसको आप कह सकते हैं कि और उस विकल्प में डिजिटल एजुकेशन एक छोटा हिस्सा होगा। यदि परंतु जो बड़ा हिस्सा है वो क्या होगा, इसको लेकर हम लोगों को सरकार से कुछ अपेक्षाएं करनी चाहिए। तो अगर हम वो नहीं करते हैं और सिर्फ डिजिटल एजुकेशन का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। तो इस क्रम में हम लोगों ने एक छोटा प्रयास किया कुछ इलाकों में, जहां पर कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से बैठक करवाई। उसमें शिक्षक भी शामिल हुए, और एसएमसी के माध्यम से शिक्षकों से अनुरोध किया गया कि वो स्कूल की जो पुस्तकालय की किताबें हैं वो उपलब्ध कराएं बच्चों को, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं वो कुछ वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई करें, और उनके माध्यम से बच्चों को कम से कम उन कहानी किताबों को पढ़ने का मौका दिया जाए। जैसा कि रमाकांत जी राय कह रहे थे कि बच्चे बोर हो रहे हैं, अकेले हैं, वो मजा नहीं आ रहा है, तो इन्हीं कहानी किताबों के बहाने फिर बच्चे मोहल्ले में इकट्ठा होते हैं, वहां पर पीयर लर्निंग होती है, मिलना जुलना होता है, कहानी की बातें होती हैं, कल्पना की उड़ानें भरी जाती हैं।
तो इस तरह से जब हम लोगों ने प्रयास किया तो देखा कि हाँ, शिक्षक भी उत्साही हो रहे हैं और समुदाय के लोग भी कुछ उत्साही हो रहे हैं। ऑफ कोर्स चुनौतियाँ बहुत तरह की होती हैं इन आपदा के समय में, तो फिर भी बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा अवसर था। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से कुछ और भी सोचने की ज़रूरत है। उसी को मैंने पत्र के माध्यम से इंगित किया है और दूसरी बात ये है कि कई राज्य इस तरह का पहल कर रहे हैं कि बच्चों को वर्कशीट्स, वर्कबुक्स उपलब्ध कराएँ। क्योंकि गाँव में बच्चों के पास कागज़ पेन की काफ़ी कमी है। वो कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ अपने अनुभवों को लिखना चाहते हैं, गाँव में क्या घटित हो रहा है उसको लिखना चाहते हैं या तो उनके पास कागज़ पेन की काफ़ी दिक्कत है। इन हालातों में सरकार को चाहिए कि बच्चों को स्टेशनरी भी उपलब्ध कराएँ। तो इसका एक तरीका हो सकता है कि वर्कशीट्स दिया जाए और शिक्षक जो हैं देखिए सभी लोग काम कर रहे हैं, पर शिक्षक शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनको अलग तरह की ड्यूटी लगा दी गई जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर पे और कुछ और बातों के लिए। पर मुझे लगता है कि शिक्षक को बच्चों के साथ मिलने का मौका देना चाहिए और शिक्षक बच्चों से कुछ अंतराल पे मिलें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको एनकरेज करें, उनको कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करने के लिए एनकरेज करें। तो सरकार की तरफ से शिक्षकों को ये संदेश जाना चाहिए, अन्यथा फिर यही बात आएगी कि सरकार शिक्षा के लिए गंभीर नहीं है और शिक्षकों को ये लगेगा कि सरकार उन्हें उनसे शिक्षा का काम ना कराकर कुछ और काम करा रही है। तो मुख्य रूप से मैं यही बात रखना चाह रहा था। धन्यवाद संजीव जी। शुक्रिया संजय जी।